नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष। हस्तरेखा में कुछ ऐसे निशान, कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसी रेखाएं या रेखाओं का योग मैं आपको बताऊंगा। 4 से 5 योग बताऊंगा। अगर ये हाथ में है तो ये कहा जाएगा आपका जीवन साधारण नहीं होगा। भले आज कैसा भी हो, आने वाला समय अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये योग व्यक्ति को जीवन में सफल बनाते हैं। देखिए, सीधे से समझिए, एक ग्रह कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि यूट्यूब में चलता है, फेसबुक में चलता है कि एक ग्रह है तो राजा बना दी, सब बकवास है। ये केवल जो है यूट्यूब और फेसबुक की भाषा और कुछ नहीं है। ये उसी तरीके से होता है कि जब एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जब व्यक्तियों का मैनेजमेंट होता है 4 5 6 7 8 9 10, तो वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करके व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। उसी तरीके से हाथ की रेखाएं या उसी तरीके से ग्रहों का योग, मतलब कई ग्रह जब संबंध बनाते हैं या कोई चीजों को इंडिकेट करते हैं तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। वहीं पे अगर गड़बड़ कर रहा है तो नीचे आता है। वैसे ही रेखाओं में भी अगर कहा जाए या निशान में भी अगर कहा जाए, योग अगर आपके हाथ में है तो जीवन में आप बहुत धन कमाएंगे। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो एक समय ऐसा आएगा धनवान होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर रेखाएं स्पष्ट साफ इसी समय पे आपके हाथ में बनी हैं तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आप धनवान होने चाहिए। ये 99% नहीं, 100% वाली बात है। बस योग पूरे होने चाहिए। एक चीज का यहां और ध्यान रखिएगा, कोई रेखा अगर टूटी फूटी है या फिर रेखा बहुत कट रही है या फिर मोटी हो रही है तो उसका प्रभाव अगर कहा जाए सकारात्मक उतना नहीं पड़ेगा, या फिर अगर कह लीजिए उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, एक एक करके बिंदुवार 4 से 5 मैं योग बताऊंगा और बेहद इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना। अगर आप ज्योतिष का थोड़ा मोड़ा भी रुझान रखते हैं तो अगर आप पहली बार आप मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अब समझिए क्या है योग। पहला योग, ये माउंट, ये होता है हिस्सा माउंट का। जिस भी व्यक्ति का ठीक ठाक सा उठा है, देखिए बहुत उठा होने का मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे पेट आपका भरा है मान लीजिए, और आप खाना खाएंगे तो पेट कहीं ना कहीं दर्द करने लग जाएगा या आप बीमार हो सकते हैं। उसी तरीके से अति ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा उठा होता है तो मैं यही कहता हूं भैया संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा होता कि दबा होता तो फिर ठीक था। ये हिस्सा आपका बहुत ज्यादा उठा है तो ये बहुत अच्छा नहीं है। अगर ये हिस्सा आपका सामान्य उठा है और इस जगह पे जितनी ज्यादा रेखाएं होंगी उतना ही अच्छा है, उतना ही लाभप्रद है, उतना ही जीवन में आपको कहीं ना कहीं सफलता देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, ये होती है गुरु की उंगली और ये होता है गुरु का पर्व। जब भी जीवन रेखा से कोई रेखा निकले और इसके ऊपर बॉक्स नुमा आकृति बन जाए, 2 बने, 3 बने, 4 बने, आप अपने जीवन में स्थायी कहीं ना कहीं होंगे। आप अपने जीवन में अच्छा और बड़ा करेंगे। और भी 2-3 मैं रेखाएं दिखा रहा हूं, अगर वो रेखाएं हैं तो आपका जीवन साधारण नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो देश दुनिया में जाने जाते हैं, या ऐसे लोग अगर कहा जाए तो संपन्न लोगों की श्रेणी में आते हैं। अगर इस टाइप से निशान है बहुत अच्छा है। सूर्य पे इस जगह से कुछ रेखाएं आके मिले, 1-2 उतना प्रभाव नहीं है, 3 4 5 अगर ज्यादा है तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। उसका प्रभाव आपके लिए सकारात्मक होगा। उसका प्रभाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन, काम इत्यादि चीजों को दर्शाता है। अब मान लीजिए इस टाइप से नहीं है, कोई बात नहीं। अगर इस टाइप से भी बन रहा है, सूर्य के ऊपर त्रिकोण नुमा आकृति, ठीक है, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में संपन्न होगा, व्यक्ति अपने जीवन में अमीर कहलाएगा। एक बात मैंने 2 चीजें आपको बताई, एक ये बताई, दूसरा ये बताया। यहां माउंट वाली जो चीज मैंने आपको बताई, ठीक है, ये एक नॉर्मल बता दिया मैंने, सबके लिए बता दिया। अगर इसके साथ में है तो बहुत अच्छा है, या आगे आने वाले समय में अभी जो मैं जो है कुछ और भी योग बात करूंगा, अगर उसमें भी आपके हाथ में बहुत अच्छा है। अगर ये योग है, इसके साथ में कई रेखाएं आपके हाथ में निकल रही हैं, तो आप खुद भी नहीं जानते हैं कि आप कितना जीवन में सफलता पाएंगे।
ऐसे लोग अगर कहा जाए सामान्य घर में पैदा हो सकते हैं या गरीब घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन जीवन में खूब सफलता पाते हैं और जीवन ऐसे लोगों का बेहद अच्छा होता है। अगर इसके साथ में हल्की सी ये उंगली शनि की तरफ घूम भी जाए, हल्की सी मुड़ी, ज्यादा नहीं मुड़ी हो कि गैप आ रहा, गैप होगा तो गड़बड़ होगा, हल्की सी मुड़ी हो, देखिए आप, ठीक है, क्या स्थितियां आपके जीवन में होंगी। ये मैंने बताया, ठीक है, यहां पर बताया दो तरीके से, एक बताया ये, दूसरा बताया त्रिकोण, और तीसरा ये हल्का सा। ये तीन बिंदु जिस भी क्षेत्र में आप होंगे उस क्षेत्र में आप सफलता पाएंगे और बड़े स्तर की सफलता पाएंगे। ये होती है भाग्य रेखा। अगर भाग्य रेखा, देखिए ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के हाथ में अगर कहा जाए तो नहीं होंगी, कम लोगों के हाथ में होंगी, और जिनके भी हाथ में होंगी वो कहीं ना कहीं सफल होगा ही होगा। भाग्य रेखा के बगल में बहुत पास पास में जो है कुछ रेखाएं ऐसे करके जाए, ये अत्यंत लाभकारी योग है। देखिए जीवन में दुख और सुख एक हिस्सा है, ऐसा संभव नहीं है कि आपके हाथ में सब रेखाएं अच्छी हों तो भी आपको जो है पीड़ा ना मिले। अगर 100 साल का जीवन है तो साल 2 साल गड़बड़ हो गए, फिर 10-15 साल अच्छे हो गए, लेकिन राजयोगों का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को कष्ट आए तो उससे निकलने का रास्ता मिल जाए। राजयोगों का मतलब वो होता है कि जब कष्ट आए तो कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, और उस कष्टों को टूटेगा नहीं, उसको उन कष्टों से लड़ के व्यक्ति आगे निकल जाता है। एक जीना उतरते हैं ऐसे लोग जिनके हाथ में या जन्म कुंडली में राजयोग होता है, और कहीं ना कहीं दुर्योग अगर है तो 10 जीना उतरते हैं, और जीनों पे चढ़ने में बड़ा समय लग जाता है या फिर नहीं चढ़ पाते हैं। और राजयोग वाला एक जीना चढ़ा उतरा, फिर 2 जीना आगे बढ़ गया, समझिएगा। इसके साथ में यहां पर कई रेखाएं हों, देखिए इतनी रेखाएं तो नहीं, अगर 4-5 रेखाएं भी बन रही हैं इस जगह पे, ठीक है, 3-4 रेखाएं 5 रेखाएं बन रही हैं, बहुत अच्छा है। एक रेखा होती है तो भी व्यक्ति भाग्यशाली है, यहां पर मैं कहूंगा। अगर यहां पर कुछ रेखाएं बन रही हैं और ये पार्ट आपका लंबा है और बुध के नीचे 3-4 रेखाएं हैं, 100% आप व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय में आप भारी मात्रा में धन कमाएंगे, या बोल के ऐसे लोग काम करते हैं। अगर इसके साथ में भाग्य रेखा के ऊपर आके रेखा मिल गई, ऐसे में कहा जाएगा आपके नीचे कार्य करने वाले बहुतेरे होंगे। वो 100 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो 100 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर मछली की निशान से भाग्य रेखा स्टार्ट हो रही है, देखिए किसी के भी हाथ में, मान लीजिए ये रेखाएं नहीं है, किसी के भी हाथ में जो है मछली के निशान से भाग्य रेखा स्टार्ट होगी, तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि बच्चा जब पैदा हुआ होगा पिता को लाभ मिला ही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यहां पर 90% वाली बात नहीं है, यहां पर 100% वाली बात है कि व्यक्ति जब भी पैदा हुआ होगा पिता को लाभ मिला होगा, पिता का घर बना होगा, पिता का सुख बढ़ा होगा, पिता की संपन्नता बढ़ी होगी। और यह भी देखा जाता है ज्यादातर केसों में कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर कहा जाए विदेश से धन या विदेश में काम भी करते हैं, या कुल मिला के बहुत अच्छा है, कुल मिला के व्यवसाय के लिए या नौकरी के जिसके लिए भी कहिए बहुत अच्छा है। अगर मस्तिष्क रेखा जो है हल्की सी ढलवा होके बुध के नीचे उतर गई, अद्भुत राजयोग है, छोटा मोटा आदमी हो ही नहीं सकता, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग बड़े स्तर के व्यापारी बनते हैं। एक चीज और यहां पे मैं कहूंगा, अगर आप राजनीति का सपना भी देखते हैं या राजनीति कर रहे हैं, आने वाला आपका समय होगा अगर आपके हाथ में ये रेखाएं हैं तो। ये होता है शनि का पार्ट, ये होता माउंट आपके सामान्य उठे हैं। एक बात, भाग्य रेखा शनि के बीचों बीच में जाके, बीचों बीच में देखिए ऊपर चली गई, मजा नहीं है, यहां तक आ गई उतना मजा नहीं है, बीचों बीच में आके जो है भाग्य रेखा रुके, और भाग्य रेखा हल्की सी पतली हो, ठीक है, हल्की सी पतली हो, हाथ बहुत ज्यादा पिलपिला ना हो, पिलपिला का मतलब ही दबाए उठने में जो है आधा सेकंड ले लिया। अगर ये जो है आपका पिलपिला नहीं है और भाग्य रेखा शनि के बीच से उतर रही है, सूर्य पे 1 2 3 4 5 2 से ज्यादा रेखाएं हो,
2 से ज्यादा रेखाएं हो, ये इस टाइप से भी हो सकता है। अब मान लीजिए अगर ऐसे है, अद्भुत है। मैं कहूंगा कि आप अपने जीवन में बहुत धन कमाएंगे, दोहरे माध्यमों से धन कमाएंगे। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो व्यवसाय भी करेंगे या फिर व्यवसाय ही करेंगे। आप अपने जीवन में बड़ा करेंगे, मुझे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। भले आप बड़े घर के ना हो, भले आप गरीब घर के हो, चाहे आप कुछ भी हो, देखिए प्रभाव नहीं मतलब नहीं होता है। इससे मतलब नहीं आप कहीं भी पैदा हुए हो, चाहे राजा भोज, चाहे आप कहीं पे भी आप पैदा हुए हो, मतलब इससे नहीं है। मतलब इससे है कि आप बड़े स्तर तक जाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अद्भुत रेखाएं मैं बता रहा हूं, ये योग जो बता रहा हूं ना, जैसे ये अब ये योग बन गया, ठीक है। अगर इसके साथ में यहां से 2-4 रेखाएं भी मिल गई तो ऐसे में कहा जाएगा चंद्रमा का साथ आपको मिल गया। और जब चंद्रमा का साथ मिल गया तो चंद्रमा देगा, बहुत देगा, थोड़ा मोड़ा नहीं देगा। और ये प्रसिद्ध कराएगा आपको, देश दुनिया में कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कराएगा, नाम देगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए नामी होते हैं। अब मैं जाते जाते एक योग बताता हूं। अगर ये योग है तो आपको व्यवसाय अगर करते भी हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा। और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि चीजें करना चाहते हैं तो भी उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है। ऐसे लोगों का पैसा डूबता है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में खूब धोखे मिलते हैं। कहते हैं अरे आप फलाने धोखा दे दिया, बताओ इतना करीबी था, बताओ मैंने उसकी इतनी मदद की, उसके बाद धोखा मिल गया, बताओ घर का परिवार का आदमी था उसने धोखा दे दिया, बताओ पड़ोस। मतलब ये होता है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ ये होता है, कर्जा चढ़ता है। आपको सावधान, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना करने वाला आप कोई नहीं होता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ये रेखाएं हैं तो आपको सावधानी रखनी है, ध्यान रखिएगा। ये भाग्य रेखा ये दोनों पर्वों में चली जाए, अपनी गलतियों के कारण आपका नुकसान होगा। अगर ये छोटा है, आलसी होंगे, आलस्य से भरे होंगे, ठीक है, ये आलस्य को दिखाता है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। चंद्रमा से कोई रेखा जो है शुक्र की तरफ चली जाए, अपनी हरकतों के कारण अपनी चीजों का नुकसान कर लेंगे। नहीं तो ये रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन हरकतें, और जब भी ये रेखा बनेगी, ये रेखा छोटा होगा तो ये रेखा ऑटोमेटिक आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिक आपके हाथ में आ जाएगी। मैं बना देता हूं, नहीं तो भूल जाएंगे योग को। एक छोटा हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक बात, अगर ये रेखा है, ठीक है, इसके साथ में अगर सूर्य की रेखा कई जगह से कटे, ध्यान से समझिएगा, या फिर सूर्य की रेखा पे यवनुमा आकृति बने, यव, अगर यव बन रहा है कोर्ट कचहरी वाद विवाद का चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर रेखा को एक काट के चली जा रही है तो मुकदमा आपके पास, आपके ऊपर हो सकता है और आप मुकदमे में फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा अगर ये है तो। एक रेखा इसी में बता दे रहा हूं, ये अगर इस जगह पे त्रिकोण बन रहा है, ये पूरी तरीके से इन रेखाओं को काटने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर देखिए, मैंने इसलिए इस त्रिकोण को बताया कि ये इसकी काट है, और ये काट का मतलब हो गया मस्तिष्क, मस्तिष्क रेखा का मतलब हो गया दिमाग। और दिमाग जब बुद्ध से जुड़ गया और यहां पर त्रिकोणनुमा आकृति दिमाग से आके मिल गई, मतलब मस्तिष्क रेखा से मिल गई, तो ऐसे में कहा जाएगा अपनी बुद्धि, अपने सूझबूझ से समस्या तो आएंगी 100% तय है, व्यक्ति निकल भी सकता है। अब यहां पर अगर आपकी उंगलियां मोटी हैं और छोटी हैं, आप नौकरी करिए, व्यवसाय आपके लिए नहीं बना। अगर इन रेखाओं के साथ में आपके लिए व्यवसाय नहीं बना है, आप नौकरी करिए, शेयर मार्केट चक्कर मत पड़िएगा। अगर शेयर मार्केट चक्कर में पड़ते हैं तो लॉन्ग टाइम वाला खेलिएगा, शॉर्ट टाइम का मत खेलिएगा, अगर बहुत इच्छा है तो। नहीं तो कब कर्जा चढ़ जाएगा, कब जो कई सालों की मेहनत या कई सालों की मेहनत के द्वारा आपने जो धन अर्जित किया है, कब चला जाएगा कुछ पता नहीं। मैंने कुछ चीजें आपको बताई, उम्मीद करता हूं कुछ चीज समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
एक चीज का यहां ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे वीडियोस की जरूरत है। कुछ चीजें अच्छी होनी चाहिए, अच्छी चीजें शेयर होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदेमंद है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।